अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त एकेडमी में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जिस क्लास का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था आप लोगों को, आज वही क्लास करवाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि मैथ का पार्ट 1 क्लास करेश कोर्स है 2026 वस्तानिया का। ठीक है ना? तो चलिए फिर क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वस्तानिया एग्ज़ाम का जो करेश कोर्स से लॉन्च हुआ है वर्ष 2026 का 30 दिनों का, वो इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाएगा। अब तक आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है तो बेफिक्र होकर आप लोग क्लास को कीजिए। ठीक है ना? करेश कोर्स के बारे में जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैथ का पार्ट 1 क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे कि एक्स बट्टा 2 बराबर 7 में एक्स की कीमत क्या होगी। यानी देखिए सवाल क्या है, एक्स बट्टा 2 बराबर 7 में एक्स जो है इनकी कीमत क्या होगी। तो आप लोग कुछ इसको इस तरीके से समझिए कि कीमत कुछ हो रही है। यहाँ पर अगर इस तरीके का सवाल आ जाए ना, तो इसमें क्या करना है आपको, 7 को 2 से गुना करना है। 7 को 2 से गुना करने पर आपके पास क्या आंसर आता है, तो 7 दूनी 14, तो 14 आ गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके का सवाल आएगा और आएगा ही इस तरीके का सवाल। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग मदरसा बोर्ड के बच्चे होंगे काफ़ी, तो मैथ वगैरह में शायद को परेशानी होती होगी या समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से। तो मैं नॉर्मली पहले समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? और आपको आसान तरीका बता देंगे। ठीक है? हर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सवाल है। लिखा हुआ कि एक्स है बटा 3 बराबर 6 में एक्स की कीमत क्या होगी। एक्स है क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं, बहुत यहाँ पे मोटा चल रहा है मार्कर की तरीके से। हाँ, अब सही हुआ। एक्स है बट्टा 3 में एक्स बट्टा 3 बराबर 6 में एक्स की कीमत क्या होगी। तो एक्स की कीमत क्या होगी यहाँ पर, तो 18 होगी। क्यों? क्योंकि 6 को हम 3 से अगर हम गुना करेंगे, 6 को 3 से ज़र्ब करेंगे, तो इसका जो हमारे पास नतीजा रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा 18। क्योंकि 6 का 6, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, या 3 का 3, 3 दूने 6, 3 तिया 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। ठीक है ना? तो 6 को 3 के साथ गुना करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, रिजल्ट 18 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 18। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक्स बट्टा 4 बराबर 5 में एक्स की कीमत क्या होगी। ठीक है ना? क्या है सवाल, एक्स बट्टा 4 बराबर 5 में एक्स की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है जो ऊपर के 2 सवाल में किए हैं। हम यहाँ पे 4 को 5 से गुना कर लेंगे। ठीक है ना? इस तरीके का सवाल आएगा। अगर मैं बताता हूँ, इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको यही कीजिएगा। ठीक है ना? अगर आपको कुछ भी नहीं आए तो इस तरीके का आपको आपस में दोनों अंक को गुना कर लेना है। गुना करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो नतीजा आएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो अगर हम 4 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। तो 20 ऑप्शन में खोजना है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 20, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए में टिक लगा लेना है। बस आपका ये सवाल बन गया। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सवाल है। लिखा हुआ है एक्स है बट्टा 8 बराबर 8 में एक्स की कीमत क्या होगी। एक्स बट्टा 8 बराबर 8 में एक्स की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर भी हमको 8 को 8 से गुना करना है। जो नतीजा आएगा 8 ही 64। तो 8 को 8 से गुना करने के बाद राइट आंसर 64 आएगा। आंसर क्या आएगा, 64। 64 को अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 64, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरीके का सवाल है। 9 बट्टा सॉरी एक्स है बट्टा 7 बराबर 9। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक्स की कीमत क्या होगी। उसके बाद में लिखा हुआ है एक्स की कीमत क्या होगी। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि 7 को 9 से गुना करने के बाद क्या हमारे पास आंसर आता है। तो आप लोग गुना कर लीजिए, 7 गुना 9। ठीक है ना? 7 गुना 9 कर लीजिए। तो
पढ़ा पढ़ने के बाद आपके पास 63 आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 63, तो ऑप्शन बी में आपको निशान लगा लेना। देखिए एग्जाम के अंदर आपके पास इसी तरीके का सवाल आएगा, ठीक है ना, यानी कि इस टाइप का रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सवाल आ जाएगा, ठीक है ना, पढ़ा रहा हूँ तो आ भी सकता है, कंफर्म तो नहीं है, 80% है कि आएगा, क्योंकि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो कैटेगरी यही रहेगा, सवाल ऐसे लिखा रहेगा, नीचे ऑप्शन रहेगा और आपको निशान लगाने के लिए कहा जाएगा किसी भी एक ऑप्शन में, तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर इस कैटेगरी का सवाल आ जाए, यहाँ पे देखिए ये बट्टा वाला एक्स है, ये लास्ट सवाल था, ठीक है ना। ये 5 सवाल मैं इसलिए दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो आसानी से बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी वहाँ पे आ जाए, यहाँ पर एक्स है बट्टा 5 बराबर, यहाँ पर 5 आ जाए, उसमें कहे कि एक्स की कीमत क्या होगी, तो हमको यहाँ पर 5 को 5 से गुणा कर देना है। जो भी आंसर आएगा 25 जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ पे सही का निशान लगा लेना है, ठीक है ना, 25 में। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स से बट्टा 7 बराबर 9 में से एक्स की कीमत क्या होगी, तो 63 भाई, 63 होगी, तो इसे भी ये कर लेना है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि डाटा के सबसे बड़े आदद और छोटे आदद के फ़र्क क्या कहते हैं। डाटा के सबसे बड़े आदद और छोटे आदद के फ़र्क को क्या कहते हैं, तो उसे रेंज कहते हैं, RANGE, रेंज, रेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ गया। खैर ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि 60% का मतलब क्या है। 60% का मतलब क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 60/100, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि 100/60, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि 60 × 100 और ऑप्शन डी में सिर्फ 60 लिखा हुआ है। तो इसको एग्जाम्पल की तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप लोग काफ़ी आसानी के साथ आंसर दे दीजिएगा। मानिए कि आपको आपके टीचर ने 100 टॉफ़ी दिया और उन्होंने कहा कि इन्हें आप बच्चों में तकसीम कर दीजिए। आपके स्कूल के अंदर भी 100 बच्चे हैं, 100 टॉफ़ी है, चॉकलेट, ठीक है ना। तो आप उसमें से तकरीबन 60 बच्चे को तकसीम कर दिए। टीचर आपसे सवाल करे कि आपने, आपको जो हम टॉफ़ी दी है, आपने कुल कितने बच्चों में तकसीम किया है, कितने प्रतिशत बच्चों में, जो कि 100% बच्चे हैं वहाँ पर। तो आप क्या कहिएगा, तकरीबन 60%, जो कि 60 है, तो 60% बच्चों में हमने तकसीम कर दिया है। कहेगा इसे लिखने के लिए तो आपको क्या लिखना है वहाँ पर, 60/100, ठीक है ना। क्या लिखना है, 60/100। इसलिए लिखना है 60/100 क्योंकि 100 टॉफ़ी आपको मिली थी, उसमें से आपने 60% को बच्चों में बांट दिया है। तो अगर उसमें प्रतिशत के हिसाब से लिखने के लिए आपको कहा जाए तो लिख दीजिएगा वहाँ पर डायरेक्ट 60/100 लिख दीजिएगा। 100/60 नहीं आएगा, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाएगा। और इसी तरीके से 60 × 100 नहीं आएगा, या सिर्फ 60 नहीं आएगा, प्रतिशत। तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखता है, या तो 60% का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 60/100 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए मैं एक का बताया हूँ, अब इसी से आपको पूरा बनाना है। कहीं पे लिखा आ जाए कि 30% का मतलब क्या है, तो भाई आपको क्या करना है कि सिर्फ जहन में बैठा लेना है कि 30/100 जहाँ रहेगा हम वहाँ पे निशान लगा देंगे। 110% है, वही राइट आंसर है, ठीक है। कहीं पे कहेगा 20% का मतलब क्या है, तो आपको जहाँ भी लिखना है कि जहाँ पर भी लिखा होगा 20/100 लिखा होगा हम वहीं पे निशान लगाएंगे। कोई पूछ लेगा कि 40% का मतलब क्या है, जहाँ 40/100 लिखा रहेगा उसी में आपको निशान लगाना है। आपके एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल आएगा ही, मैं ये कह रहा हूँ, आएगा ही इंशाअल्लाह। आपको इसी तरीके से लगा लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 8 का सवाल जवाब हम नहीं देंगे, इसका आपको देना है। लिखा हुआ है 40% का मतलब क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन से है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 40/100, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 100/40, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि 40 × 100, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि 40। तो इसका आंसर आपको देना है कि क्या आएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। मैं सभी कमेंट चेक करूंगा, ठीक है ना। जो बच्चे जवाब देंगे उनका मैं रिप्लाई भी दूंगा, और मैं गारंटी कहता हूँ कि कमेंट चेक करेंगे कितने बच्चे सही जवाब दी है, कितने बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे मन दिल लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ताकि हमें लगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि
70% का मतलब क्या है? तो प्रतिशत वाला हम आपको समझा दिए है ना। प्रतिशत वाला जो भी सवाल आए आंख मूंद के आपको जवाब दे देना है। 10% का मतलब क्या है? 10/100 है। 30% का मतलब क्या है? 30/100 है। 20% का मतलब क्या है? 20/100 है। जहां पर भी आए आपको आंख मूंद के निशान लगा देना है। अब लिख के आ जाइएगा, आपका सही आंसर रहेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये आपके मुतारिफ सर का दावा है। ठीक है, तो आप लोग करके आ जाइएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे लिखा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी हम नहीं बताएंगे, इसे आपको बताना होगा। ठीक है ना। लिखा हुआ कि 80% का मतलब क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा? आपको सिर्फ करना है कि ए या बी या सी आपको कमेंट कर देना है। ठीक है ना। हम समझ जाएंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया। ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। अभी बगैर माइक के मैं क्लास करवा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी माइक है ये घर पे रखी हुई है। मैं फ़िलहाल जिस मदरसे में बच्चों को पढ़ाता हूँ उसी मदरसे में हूँ। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल माइक आ जाएगी, तो कल लंबी क्लास चलेगी और कल लाइव क्लास चलेगी। एकदम मज़े के साथ आप लोग कीजिएगा और ये बताइएगा ज़रूर इस वीडियो के, इस क्लास के कमेंट सेक्शन में कि क्लास करने में आज का कैसा लगा। और आप लोग मैथ का पार्ट 2 क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।